तो आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 क्लासिक के सीजन 2 के एक एपिसोड के शुरुआती एक सीन के बारे में, जो कि काफी कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस भी था। और ये एपिसोड था बेन 10 क्लासिक के सीजन 2 का ग्वेन 10 एपिसोड, जो कि फैंस की डिमांड पे बनाया हुआ एक व्हाट इफ एपिसोड था, जिसमें हमें ये दिखाया गया था कि क्या होता अगर ओमनिट्रिक्स बेन की जगह ग्वेन को मिल जाती। और चलो ये सब तो ठीक था, पर इस एपिसोड का एक सीन ऐसा है जो कि मुझे हमेशा परेशान करता है, और वो है ये एपिसोड के स्टार्टिंग वाला सीन, जहाँ पे बेन इन बाइक वाले गुंडों के सामने हीरो की तरह खड़ा हो जाता है और अपनी हथेली पे हाथ मारता है, ये सोचते हुए कि उसके पास ओमनिट्रिक्स है, पर उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि असल में इस समय तक पृथ्वी पे ओमनिट्रिक्स गिरा ही नहीं है। तो अब ये सवाल निकल के आता है कि जब ओमनिट्रिक्स बेन को मिला ही नहीं है तो उसे ओमनिट्रिक्स और विलगैक्स के बारे में भला कैसे पता, जिसपे शायद तुम ये बोलोगे कि भाई ये व्हाट इफ एपिसोड था, बेन इसमें टाइम ट्रैवल करके पीछे चला गया था, फिर उसके बाद ओमनिट्रिक्स ग्वेन को मिल गई एंड फलाना फलाना। पर अब क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन और बेन 10 ओमनिवर्स आ जाने के बाद ये क्लैरिफाई हो चुका है कि ग्वेन 10 एपिसोड के जितने भी इवेंट्स थे वो असल में एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में टेक प्लेस करते हैं। यानी कि अब जब ग्वेन 10 की टाइमलाइन भी बेन 10 मल्टीवर्स का एक हिस्सा बन चुकी है, तो अब इस सवाल का मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि ग्वेन 10 यूनिवर्स के बेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स और विलगैक्स के बारे में भला पहले से कैसे पता था। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो का लाइक एम तो सुनते जाओ, जो कि है 7500 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो ग्वेन 10 यूनिवर्स के बेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स और विलगैक्स के बारे में पहले से कैसे पता था, इस सवाल का जवाब आप सभी को समझाने के लिए मैं मार्वल स्टूडियोज की हाल ही में आई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मदद लेना चाहूंगा। तो अगर तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उस मूवी के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो हम सपने देखते हैं वो असल में और कुछ भी नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्सेस में हमारे ही वेरिएंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम ग्वेन 10 एपिसोड की इस छोटी सी मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। पर अब तुम शायद बोलोगे कि भाई तू मार्वल के कॉन्सेप्ट को बेन 10 में कहाँ घुसा रहा है, कोई सेंस भी है इस बात का? तो हाँ, सेंस वेंस सब बन जाएगा, बस थोड़ी देर के लिए अपने कान और दिमाग खोल के मेरी बात सुनो। मल्टीवर्स के बारे में अभी तक हम सही से कुछ भी नहीं जानते। मल्टीवर्स कैसे काम करता है, मल्टीवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम सबको कुछ भी नहीं पता, और इसीलिए मल्टीवर्स के बारे में लोग अंदाजे और थ्योरीज ही बनाते रहते हैं। और इन्हीं में से मल्टीवर्स के बारे में कई सारी ऐसी फेमस थ्योरीज हैं जिन्हें मूवीज में अडेप्ट करके दिखाया जाता है, और कई सारी थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जो कि ये बताती हैं कि मल्टीवर्स या कहूँ कि मल्टीपल यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। और उन्हीं में से एक है ये ड्रीम वाली थ्योरी, कि जब हम सोते हुए कोई भी सपना देखते हैं तो असल में हमारे सपने में हमें दूसरे डायमेंशन या दूसरे यूनिवर्सेस के ग्लिम्प्स दिखाई देते हैं, या फिर हम दूसरे यूनिवर्सेस में मौजूद अपने ही वेरिएंट्स के लाइफ के कुछ छोटे से पार्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। और अब इसी थ्योरी को मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी अपना लिया है, और क्योंकि ये एक थ्योरी है तो इसे कोई भी अपना सकता है, फिर चाहे वो मार्वल हो, डीसी हो या बेन 10 ही क्यों ना हो। तो चलो अब इसी थ्योरी की मदद से हम ग्वेन 10 एपिसोड की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइमलाइन में भी प्राइम टाइमलाइन के जैसे ही सबसे पहले ग्रैंडपा मैक्स ने बेन को उसके स्कूल से पिक किया होगा, उसके बाद बेन ग्वेन से मिला, उससे थोड़ी बहस करी और जाके सो गया। उसके बाद उसने हमारे प्राइम टाइमलाइन वाले बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने से लेकर विलगैक्स से लड़ाई करने तक की सारी मेमोरीज अपने सपने में देख ली, और जब वो नींद से उठता है तब भी उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि उसके पास ओमनिट्रिक्स है, और वो तीनों कई हफ्तों से सफर पर हैं। पर जब उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है और ये उनके समर वेकेशन का पहला ही दिन है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका है। पर आगे चल के चीजें वैसी नहीं जाती जैसी कि उसने सोची थी। ओमनिट्रिक्स बेन की जगह ग्वेन को मिल जाती है। विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए अगले ही दिन पृथ्वी पे आके ग्वेन को ले जाता है। बेन की गाइडेंस की मदद से ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स की शिप पे जाने में कामयाब होते हैं। ओमनिट्रिक्स ग्वेन के हाथ में से निकल के ग्रैंडपा मैक्स के हाथ में चला जाता है, और कैसे न कैसे आखिर में वो लोग विलगैक्स को हरा देते हैं। तो देखा जाए
जाए तो इस पूरे के पूरे एपिसोड में ही बेन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो इसीलिए क्योंकि इस वाले बेन के पास हमारे प्राइम बेन के ओमनिट्रिक्स से लेके विलगैक्स तक की सारी मेमोरीज थी। और ग्वेन 10 के यूनिवर्स के बेन को ये सारी मेमोरीज कहाँ से मिली, इसके लिए ये ड्रीम वाली थ्योरी काफी फिट बैठती है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो ग्वेन 10 एपिसोड की स्टार्टिंग भी बेन के नींद से जागने के साथ ही होती है। यानी कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस वाले बेन को हमारे प्राइम बेन की मेमोरीज ही अपने सपने में दिखाई दे रही होंगी। तभी तो ये वाला बेन नींद से जागने के बाद ऐसा जता रहा था कि उसे ओमनिट्रिक्स, एलियंस और विलगैक्स के बारे में सब कुछ पता है। क्या आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं है? मैं ओमनिट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। हम कई हफ्तों से सफर पर हैं, एलियंस को मार रहे हैं, बदमाशों को पीट रहे हैं। मैं हजारों बार हीरो बन चुका हूँ। नामुमकिन, 2 हफ्ते पहले ही हम माउंट रशमोर में विलगैक्स की पिटाई कर रहे थे। आपको याद नहीं? आपने किसी सुपर हाईटेक हथियार से विलगैक्स को हराया था। हाँ, इस टॉपिक पे और भी कई सारी थ्योरीज बनाई जा सकती हैं, बट पर्सनली मुझे ये ड्रीम वाली थ्योरी ही सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि इससे ग्वेन 10 एपिसोड के इवेंट्स और इस एपिसोड में बेन का बिहेवियर भी जस्टिफाइड फील होता है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं कि मैं यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के ड्रीम वॉक वाले कॉन्सेप्ट को बेन 10 से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रीम वॉक में ऐसा होता है कि हम दूसरे यूनिवर्सेस में मौजूद अपने ही वेरिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं डार्क होल्ड की मदद से। पर क्योंकि बेन 10 ना ही मार्वल का है और ना ही बेन 10 में डार्क होल्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। पर इस पूरी वीडियो में मैं जिस ड्रीम थ्योरी की बात कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप जब भी सपना देखते हो तो असल में आप अपने सपने में दूसरे यूनिवर्सेस में मौजूद अपने ही वेरिएंट्स के कुछ छोटे से लाइफ के पार्ट को या फिर मेमोरी को एक्सपीरियंस करते हो। एंड इसी थ्योरी को मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना लिया है, और इसी थ्योरी की मदद से मैंने ग्वेन 10 एपिसोड की इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की है कि ग्वेन 10 एपिसोड वाले बेन को ओमनिट्रिक्स और विलगैक्स के बारे में पहले से कैसे पता था। एनीवेज, मैंने पूरी कोशिश करी आपको इस सवाल का जवाब देने की, पर अगर इस सवाल का सही जवाब कार्टून नेटवर्क या फिर मैन ऑफ एक्शन की तरफ से निकल के आता है तो ऑब्वियसली मेरा ये जवाब सही या गलत भी साबित हो सकता है। पर तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या तुम इस आंसर, इस थ्योरी से एग्री करते हो। एंड इस वीडियो पे कहीं पर भी मजा आया हो तो लाइक मार दो इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हम जल्दी से 240 के सब्सक्राइबर्स को पार कर पाए। मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।